एक अंधेरी और नम केव में स्टूडेंट्स एक गोल सर्कल्स में खड़े थे, भयभीत होकर सामने देख रहे थे। उनके बाहर निकलने का रास्ता बाढ़ के पानी से बंद हो गया था। लीड कर रहे शिक्षक ने निर्णय लिया कि एक एक करके स्टूडेंट्स को पानी से बाहर निकला जाए। लेकिन जैसे ही एक लड़की पानी में उतरी, वह अचानक बाढ़ के तेज बहाव में बह गई। तुरंत एक स्टूडेंट और दो शिक्षक उसे बचाने के लिए पानी में कूदे, लेकिन वे भी केव की गहराई में गायब हो गए और बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। बाकी लोग भी वहां फंसे हुए थे और उनकी जान खतरे में थी। यही है वो मिस्टीरियस केव की घटना जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। यह घटना तस्मानिया की एक रहस्यमयी केव से जुड़ी है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित एक आइलैंड है जिसका कुल एरिया लगभग 64,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका बड़ा हिस्सा नेशनल पार्क उद्यानों के रूप में प्रोटेक्टेड है। इन आइलैंड के अंदर विशाल और जटिल केव सिस्टम्स फैली हुई हैं। अब तक खोजी गई केव की संख्या लगभग काउंटलेस है। इनमें से कई केव को सी केव कहा जाता है, जिसका मतलब है ऐसी केव जिनमें अक्सर नदियां और वाटर स्ट्रीम्स पाई जाती हैं। आज की हमारी कहानी भी ऐसी ही एक मिस्टीरियस केव से जुड़ी है। यह केव सिस्टम तस्मानिया के दक्षिण पश्चिम राष्ट्रीय उद्यान के पूर्वी किनारे पर स्थित है, जो एडा पर्वत के पास है। इस केव सिस्टम की गहराई भले ही 200 मीटर से अधिक हो, लेकिन इसका अंदर जाने का रास्ता आसान था, जिसमें लगभग 10 से 15 मीटर का ही ऊंचाई का अंतर है। यह रास्ता गुफा की सबसे निचली और आसान जगहों में से एक है। आमतौर पर केवल प्रोफेशनल और इन्वेस्टिगेटर ही इन गुफाओं में जा सकते हैं। इसी कारण यह केव उन कुछ स्थानों में से एक बन गई है जहां स्थानीय लोग भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह केव पूरी तरह सुरक्षित है। इस गुफा में बहने वाली वाटर स्ट्रीम कभी-कभी बाढ़ के कारण पूरी तरह भर जाती है। इसी कारण आमतौर पर यहां किसी को अंदर जाने नहीं देते। 1970 में उस समय केव में आम लोगों जाने की परमिशन थी, जब तक यह हादसा नहीं हो जाता। 2 जुलाई 1970 को तस्मानिया के एक हाई स्कूल के 8-9वीं कक्षा के स्टूडेंट ने अपने स्कूल के समर कैंप में भाग लिया। उनकी उम्र लगभग 14 से 15 साल के बीच थी। कुछ दिन पहले ही उन्होंने नदी में राफ्टिंग और चट्टानों पर चढ़ाई जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज पूरी की थी। समर कैंप की एक्टिविटीज के दौरान इस दिन स्टूडेंट को मिस्टीरियस केव सिस्टम में गुफा इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया। इस अभियान का लीड स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर मार्क सिल्ली कर रहे थे। मार्क की पत्नी उस समय उनके दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। मार्क को आउटडोर एक्टिविटीज का 20 से अधिक वर्षों का अनुभव था और वह स्कीइंग, स्कूबा डाइविंग और गुफा इन्वेस्टिगेशन में बेहद जीनियस थे। अनफॉर्चुनेटली इस टूर के समय एरिया में सबसे अधिक बारिश वाले कुछ दिन चल रहे थे। भारी बारिश 2 दिन और 2 रातों से लगातार हो रही थी, जिससे गुफा के अंदर पानी स्तर बढ़ने का खतरा था। जब उनका टूर शुरू हुआ तो बारिश रुक चुकी थी, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर मार्क ने 2 अन्य टीचर को साथ लिया और पार्क मैनेजमेंट ऑफिस में अपनी प्लान की जानकारी दी। सब कुछ तय करने के बाद मार्क और स्टूडेंट केव की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में घने जंगलों को देखते हुए स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड थे। वे रास्ते भर गाने गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोपहर करीब 1 बजे समूह केव के एंट्रेंस गेट पर पहुंच गए। तभी वहां से एक व्यक्ति केव के अंदर से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। वह व्यक्ति पास की एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। उसने बताया कि केव के अंदर पानी थोड़ा ज्यादा है और कुछ जगहों पर तो पानी उसके जूतों तक भर गया था। उसने यह भी कहा कि अंदर का रास्ता थोड़ा धुंधला हो सकता है। यह सुनकर मार्क थोड़े चिंतित हुए, लेकिन उन्हें यह गुफा अच्छी तरह से याद थी और वे अंदर के रास्तों से परिचित थे। उन्हें लगा कि स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं होगी। स्टूडेंट और टीचर ने आपस में चर्चा की और आखिरकार केव में जाने का फैसला किया। गुफा में एंटर करने से पहले ग्रुप ने गुफा के एंट्रेंस पर कुछ तस्वीरें भी खींची। उनके टॉर्च और लाइट्स जल रही थीं और सभी उत्सुक और थोड़ा उत्साहित नजर आ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि केव के एंट्रेंस पर ली गई यह तस्वीर उनकी आखिरी यादों में से एक बन जाएगी। केव के अंदर जाने के बाद मार्क और ग्रुप ने देखा कि भले ही पानी की पतली धाराएं बह रही थीं, लेकिन अंदर पानी ज्यादा नहीं था। कुछ जगहें थोड़ी फिसलन भरी थीं, लेकिन स्थिति खतरनाक नहीं लग रही थी। मार्क को केव का रास्ता अच्छी तरह पता था और वह तेजी से ग्रुप को गाइड कर रहे थे। रास्ते में स्टूडेंट ने गुफा की दीवारों पर टपकते पानी और रंग बिरंगे स्टैलेक्टाइट्स को देखकर कई बार हैरानी से आवाजें निकाली। वे नेचुरल आर्टिफैक्ट्स की तरह चमक रहे थे और केव के वातावरण को अद्भुत और मिस्टीरियस बना रहे थे। केव के अंदर चमकते जुगनुओं की रोशनी ने माहौल को सपने जैसा बना दिया। रास्ते में ग्रुप ने एक खूबसूरत अंडरग्राउंड वाटरफॉल भी देखा। इसके बाद वे माचिस की डिबिया नामक एक तंग रास्ते से गुजरे, जिसे केवल दबकर पार किया जा सकता था, और फिर
सर्पिल स्नान घर नाम के सर्कुलर स्थान में पहुंचे। इस तरह केव की अद्भुत स्ट्रक्चर्स को देखते और आनंद लेते हुए 3 घंटे कब बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि केव के बाहर लगातार हो रही भारी बारिश का पानी केव के अंदर तेजी से भरने लगा था, जो जल्द ही उनके लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला था। समय लगभग 4:30 थे जब मार्क और उनके ग्रुप ने वापसी का रास्ता तय किया। लेकिन जब वे उसी हॉरिजॉन्टल रास्ते पर पहुंचे जहां उन्होंने पहले एक छोटी सी नदी देखी थी, तो उन्हें हैरानी हुई कि वह नदी अब 2 मीटर गहरे बाढ़ के पानी में बदल चुकी थी। उनकी स्थिति अब बहुत गंभीर हो चुकी थी। अगर हम इसे एक टॉप डाउन सीन में देखें तो समझना आसान होगा। लाल बिंदु यह दिखाता है कि हर व्यक्ति कहां था। यहां पर केव का रास्ता एक राइट एंगल 90 डिग्री पर मुड़ता है और बीच में एक बड़ी रुकावट पानी की दीवार थी। इस बाढ़ के कारण उन्हें आगे बढ़ने के लिए पहले पानी को पार करना होगा। फिर उन्होंने सोचा कि कैसे इस पानी को पार किया जाए और केव से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। मार्क, जो कि अनुभवी और समझदार था, उसने एक तरीका सोचा। उसने 6 लोगों को अपने साथ आने के लिए कहा और उन्होंने एक साथ मिलकर प्लान बनाया कि सबसे ताकतवर मेंबर यानी मार्क केव के बीच में रहेगा, जबकि दोनों ओर मजबूत लड़के और टीचर होंगे। बाकी 5 लोग प्लान में सहयोग करेंगे। यह प्लान पूरी तरह से सही लग रहा था, लेकिन असल में इसे लागू करना इतना आसान नहीं था। उन्हें यह रास्ता पार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और कई डिफिकल्टी आई। यह रास्ता कुछ ढलान वाले थे और पानी की धारा भी तेज थी, जिससे इसे पार करना काफी मुश्किल हो रहा था। यदि वे सावधान नहीं रहते तो गिरने का खतरा था। क्योंकि उनके पास रस्सी नहीं थी, वे इसे बिना किसी सहारे के पार करने को मजबूर थे। सबसे पहले एक स्टूडेंट बिना किसी परेशानी के पार हो गया। एक लड़की हालांकि रास्ते में एक बार गिर गई थी, लेकिन उसे कोई बड़ी चोट नहीं आई और वह भी सुरक्षित रूप से पार कर गई। इसके बाद अगले 2 लोग भी बिना किसी बड़ी समस्या के पार हो गए। अंत में एक स्टूडेंट जिसका नाम आई लव यू था, पानी में बहते हुए रास्ते को पार किया और यह भी बिना किसी सीरियस प्रॉब्लम के पूरी हो गई। रास्ते पर वे सभी ध्यान से और एक दूसरे का ख्याल रखते हुए बढ़ रहे थे, तो अचानक एक स्टूडेंट जिसका नाम था आई लव यू एक बड़े पत्थर से ठोकर खा गया। तेज बहते पानी ने उसे तुरंत अपने साथ खींच लिया। उसका दोस्त फ्रांसिस ओनील उसे देखते ही बिना किसी देर के पानी में कूद पड़ा ताकि उसे बचा सके, लेकिन वह भी पानी के तेज बहाव में फंस गया और उसे भी केव ने अंदर खींच लिया। उनके पास केवल हेलमेट और हाथ बाहर दिख रहे थे। इस सीन को देखकर मार्क की हालत बहुत खराब हो गई। वह घबराहट में था और बहुत परेशान था। मार्क को बचाने का मन था, लेकिन अगर वह खुद कूदता तो बाकी बच्चे भी खतरे में पड़ सकते थे। इस स्थिति में एक टीचर जिसका नाम चाओ यूकान था, जो कि एक मॉडल थे, उसने मार्क से कहा, तुम रुको, मैं उन्हें ढूंढता हूं। यह कहकर वह तुरंत पानी में कूद पड़े। मार्क ने जल्दी से पानी में फंसे बच्चों को दूसरी ओर पहुंचाया, लेकिन जब उसने वापस मुड़कर देखा तो उसे पानी में तीनों लोग गायब हो गए। वह घबराया हुआ तुरंत पानी में कूद पड़ा और उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे डर था कि कहीं वे सभी बहकर गहरे पानी में न चले गए हों। पानी के नीचे दृश्य बहुत धुंधला था, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। कुछ मिनट बाद वह फिर से ऊपर आया और फिर से केव के रास्ते पर तेजी से दौड़ने लगा। वह सोच रहा था कि शायद तीनों लोग नीचे की ओर बह गए होंगे और केव के दूसरे छोर पर मिल सकते हैं। मार्क लगातार पानी में डुबकी लगाते हुए एक के बाद एक खाली जगहों को छानता गया। मार्क ने लगातार तीनों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं मिल पाए। इस दौरान केव में पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। मार्क और उसके साथी धीरे धीरे पानी के बढ़ते स्तर से अलग होते गए और वह गुफा के अंदर फंस गए। अब वह गुफा से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। समय रात के 7 बजे के आसपास था और क्योंकि एंट्री एंड एग्जिट के लिए साइन इन करना जरूरी था, तो कर्मचारी ने देखा कि मार्क और उसके समूह के सदस्य वापस नहीं लौटे। जल्द ही कर्मचारी ने घबराकर पुलिस को फोन किया और उन्हें स्थिति की जानकारी दी। रात के 10 बजे के आसपास बचाव कार्य शुरू हुआ। खाना खाने और केव की इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज के दौरान आखिरकार यह पता चला कि 6 बच्चे और एक ट्रेनी टीचर अंदर फंसे हुए थे और वे अंधेरे में एक साथ सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे थे। वे सभी टीचर के चारों ओर एकजुट होकर बैठ गए थे। कुछ बच्चे डर के मारे हल्के हल्के रो रहे थे। वे पूरी तरह से बाढ़ से घिरे हुए थे और पुलिस भी उन्हें बचाने के लिए अंदर नहीं जा पा रही थी। बाहर से मदद आने की उम्मीद थी और उन्होंने यह इंफॉर्मेशन भेजी थी कि और इक्विपमेंट लाए जाएं। हालांकि रेस्क्यू टीम ने बच्चों और टीचर्स को बाहर निकाल लिया, लेकिन मार्क का कोई पता नहीं चल रहा था।
केव में बाढ़ बहुत चौड़ी और गहरी थी और रेस्क्यू वर्कर्स अंदर नहीं जा पा रहे थे। सुबह के 5 बजे के आसपास बाढ़ का पानी धीरे धीरे घटने लगा और बचाव दल ने तुरंत गुफा के अंदर जाकर तलाश शुरू की। वे सभी एक चट्टान पर इकट्ठा हुए और वहां उन्होंने मार्क को पाया। वह जिंदा था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वह वहीं बैठा था, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा था और उसके चेहरे पर थकावट और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मार्क का चेहरा दर्द और निराशा से भरा हुआ था और चाहे रेस्क्यू वर्कर्स उसे कितना भी समझाते, वह हिलने डुलने को तैयार नहीं था। आखिरकार सुबह 6 बजे उसने केव को छोड़ने पर सहमति दी। 6 घंटे के एफर्ट के बाद बाकी 3 लापता लोग भी मिल गए, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वे सभी डूबकर मर चुके थे। हालांकि यह घटना यहीं खत्म नहीं हुई। बाहर निकलने के बाद किसी ने भी मार्क को दोषी नहीं ठहराया, लेकिन सभी को यह मानना पड़ा कि यह सिर्फ एक दुखद हादसा था। यह एक अनएक्सपेक्टेड हादसा था और मार्क की इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशंस एक हीरो की तरह दिखा, लेकिन खुद को ही दोषी मानते हुए वह गहरे सेल्फ इंडल्जेंस में डूब गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि मुझे दोषी ठहराया जाना चाहिए। यह मेरी वजह से हुआ, मैं ही उन्हें वहां लेकर गया। मैं उन्हें वहां नहीं ले जाना चाहिए था। मार्क पूरी तरह से बदल चुका था, जैसे वह एक नया व्यक्ति बन गया हो। उसका शरीर तो बाहर था, लेकिन उसकी आत्मा केव में रह गई थी। 2 महीने बाद मार्क ने अपनी पत्नी से कहा, मैं स्कीइंग पर जाना चाहता हूं। इस मिस्टीरियस केव दुर्घटना में मारे गए लोगों की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने इस घटना के कारणों पर फेयर रूप से रिपोर्ट दी। उनका मानना था कि इस हादसे का कारण केवल मौसम नहीं था, बल्कि स्कूल और मार्क की भी जिम्मेदारी थी। स्कूल ने उन्हें जो इक्विपमेंट दिए थे वे बहुत साधारण और सफिशिएंट नहीं थे, लेकिन मेन कारण यह था कि मार्क को अपनी कैपेबिलिटीज पर ओवर कॉन्फिडेंस और लक पर भरोसा था, जिसके कारण उसने केव में प्रवेश करने का गलत निर्णय लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।